नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल स्मार्ट न्यूज में आपके साथ उज्जवल कुमार। तो आए जाते हैं दिन भर की छोटी और बड़ी खबरें पूरी तरह स्टार्ट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आपको बताते चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार ने खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, तो तेजस्वी यादव ने भावुक होकर छुए पैर। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको बताते चले कुडनी में भी बीजेपी का चुनाव प्रचार करेंगे चिराग पासवान। बोले मोकामा में आरजेडी की जीत में नीतीश का कोई रोल नहीं। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको बताते चले तेजस्वी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश का ऐलान। बिहार में लाखों में होने वाली है बहाली, नजर आएंगे जल्द। जानिए पूरी खबर विस्तार। वहीं आपको बताया चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने लगे प्रशांत किशोर। बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे। जानिए पूरी खबर विस्तार। वहीं आपको बताया चले जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने भाजपा से मांग दिया खास गिफ्ट। पत्नी राजश्री भी क्या मिलेगा यह भी बताया। जानिए पूरी खबर विस्तार। तो चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है नीतीश कुमार ने खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, तो तेजस्वी यादव ने भावुक होकर छुए पैर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को गले लगाकर और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि खड़े होकर बधाई दीजिए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सुबह मीडिया वाले सवाल पूछने लगे कि बीजेपी के लोग अगर गिफ्ट दे तो आप क्या लेना चाहेंगे, आपको क्या पसंद होगा। तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा अगर कुछ देना ही चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता को इनकी इतनी शक्ति और प्यार दिया है कि अगर आज हम उप मुख्यमंत्री की हैसियत से खड़े हैं तो इसमें बिहार की जनता और खासकर नौजवानों का हाथ है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन तोड़कर बिहार में राजद कांग्रेस वाम गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई है, जिसके बाद तेजस्वी यादव प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये युवाओं का ही देन है जो आज तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको बताया चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कुढ़नी में बीजेपी का चुनाव प्रचार करेंगे चिराग पासवान। बोले मोकामा में आरजेडी की जीत में नीतीश का कोई रोल नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। लोजपा रामविलास के मुखिया कुढ़नी में भी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं। चिराग ने हक्का की मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आरजेडी की मिली जीत में नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है। अनंत सिंह ने अपने बलबूते पर वो चुनाव जीते। चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बातचीत में यह बात कही कि उन्होंने कहा कि मोकामा में 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह को करीब 78,000 वोट मिले थे। हाल ही में हुए उपचुनाव उनकी पत्नी नीलम देवी को 79,000 के करीब वोट मिले, यानी कि आरजेडी के वोट में 1,000 की बढ़ोतरी हुई है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से पूछा कि मोकामा में उनके वोट कहां गए, ये बताएं। आज की तारीख में सीएम नीतीश कुमार फैक्ट नहीं रहे हैं। मोकामा में आरजेडी की विजय व्यक्तिगत और तौर पर अनंत सिंह की जीत थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास पासवान की कुढ़नी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। वहां एनडीए की प्रत्याशी के साथ बीजेपी जिसे टिकट देगी लोजपा रामविलास उसका समर्थन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। तो वहीं बताते चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये खबर निकल के आ रही है तेजस्वी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने लगे प्रशांत किशोर। बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज पद यात्रा के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस दौरान पीके मुसलमानों के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के खिलाफ भड़काने में लगे हैं। वे मुसलमानों से आरजेडी और महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं करने की अपील कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से कहा कि वे बीजेपी को हराने के लिए किसी अन्य पार्टी को वोट ना दे, इससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसे आप अपने वोट को वो भी बीजेपी जैसा ही है। पीके का सीधा इशारा तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की ओर है। प्रशांत किशोर की पद यात्रा अभी पश्चिमी चंपारण जिले में मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुसलमानों से सोच समझ कर वोट करने की अपील की। पीके ने कहा कि लोग मुसलमानों के विषय में धारणा बना लिया है कि ये किसी पक्ष में वोट नहीं करते हैं बल्कि आखिरी तक देखते हैं और जो भी पार्टी बीजेपी को हराने में है उसे अपना वोट दे देते हैं।
मगर ये गलत आचरण है। मुसलमान जिसे बीजेपी हरा रहे हैं वो भी उनके साथ नहीं है, और जिसे जीता आरजेडी भी है, उनके साथ प्रशांत किशोर ने नीतीश और तेजस्वी की महागठबंधन सरकार को भी आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार बनी, उसमें अभी सबसे ज़्यादा वोट मुसलमानों का है। आप देख लीजिएगा कि आप इस सरकार से क्या मिला है, खुद इस बात को समझ लीजिएगा। यह तरीका ठीक नहीं है। तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वही बताते चले एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है तेजस्वी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश का ऐलान। बिहार में लाखों बहाली होने वाली नजर आ जाएंगे जल्द ही। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब कार्यक्रम आयोजित कर सरकारी नौकरी बांटे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने पंचायती राज और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बहाली के बारे में बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया कि हम लोग तेजी से बहाली करने वाले हैं। आप लोग नजर आ जाएंगे कि लाखों में बहाली होगी। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 2 विभाग पंचायती और राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना जारी कर दिया है, और नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए हमने कहा कि 9 तारीख को एक साथ दोनों विभाग का वितरण कर देंगे। तो जल्द ही बिहार में और भी सारी नौकरियों का बहाली देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप भी बिहार के युवा हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो आप भी फॉर्म भर के सरकारी नौकरी ले सकते हैं। जी अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं बताते चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जन्मदिन पर तेजस्वी यादव ने भाजपा से मांग दिया गिफ्ट। पत्नी राजश्री ने क्या मिलेगा यह भी बताया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं मिले। इंटरनेट मीडिया पर बधाई के साथ जगह जगह रक्तदान शिविर लगाया गया है। अपने जन्मदिन के लिए सुबह तेजस्वी यादव कार्यालय पहुंच गए, यहाँ जरूरी कागजात निपटाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों को स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है वे अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि शादी के बाद यह पहला जन्मदिन है। इस वर्ष काफी जिम्मेदारी मिली है। लोगों को जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच रहते हैं, हर दिन काम करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जो कि वो काम नहीं करते हैं। जी दोस्तों, आपको पता चले भाजपा की ओर से मिली रही शुभकामनाओं पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग यदि गिफ्ट देना चाहते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा हमें दे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। तो वहीं आपको पता चले तेजस्वी यादव ने भाजपा से अगर कोई गिफ्ट मांगा है तो वो मांगा है बिहार का राज्य का दर्जा। जी हाँ, तो आज के लिए अगर वीडियो को लाइक कर, चलो सब्सक्राइब कर, बने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए, और प्यार से बोले जय हिंद।